एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। अब चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने लगा था। अंधेरे में आगे चलना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम सुबह होने तक यही ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने मार्ग की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। इस पर कृष्ण सुझाव देते हैं कि बलराम, पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो। फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक राक्षस का सामना करना पड़ता है। अब राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर यह हुआ कि भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और बड़ा हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए। राक्षस पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे और बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गया है और सोने से पहले उसने मुझे आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा सा भी ना घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? अब इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला जो उसे डर नहीं रहा था। घबराहट में वो पुनः कृष्ण पर जोर से चीखता है। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस अपनी पूरी ताकत से चीखता है, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? अब राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। तभी कृष्ण बलराम को बीच में टोकते हुए कहते हैं, रुको रुको। कृष्ण अपनी धोती में बंधा राक्षस निकालते हैं और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? बलराम कहते हैं, हाँ कृष्ण, ये वही है, पर कल जब मैंने इससे देखा तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? इस पर कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित कर लेते हो। इसलिए भगवान कृष्ण की तरह हमें भी अपने जीवन में हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए, तभी हमारा आकार बड़ा हो पाएगा।